HPGK वाला में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? ये है भूरी सिंह हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और ये है कहाँ पे? ये है चंबा में। तो देखिए, इट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन साल स्ट्रीम ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा भूरी सिंह इन चंबा इन 1910। तो आपने क्या याद रखना है कि किस नदी पे बना है? ये साल स्ट्रीम है, एक धारा है, साल धारा। और ये बना कब था? राजा भूरी सिंह जब राजा थे चंबा के, ठीक है। और ये बना कब था? 1910 में। तो ये भी आपने याद रखना है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला बिजली उत्पन्न करने वाला पावर स्टेशन था। और भारत की ये दूसरी जल विद्युत परियोजना थी और हिमाचल की पहली थी। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे थी? वो कैलकाटा में थी, जो अब कोलकाता है। और हिमाचल की ये पहली थी। और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जब भूरी सिंह पावर स्टेशन चंबा में बना, तो चंबा में रात को बिजली होती थी। चंबा मतलब बिजली तो हर टाइम होती थी, मगर रात को चंबा बिजली से जगमगा जाता था। मगर जो दिल्ली था उस टाइम वहां पे बिजली नहीं थी और वो अंधेरे में डूबा रहता था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस पावर स्टेशन के खुलने से हिमाचल कितना आगे हो गया था राजधानी से, खासकर चंबा शहर। तो ये है भूरी सिंह पावर स्टेशन, और ये है, देखिए, इसकी पाइपें, और ये जाएंगी पावर हाउस में। ये पावर हाउस है और यहाँ पे जो है बिजली उत्पन्न होगी। अगला है शान पावर प्रोजेक्ट। तो शान पावर प्रोजेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है। तो इस रिलेटेड आपने क्या याद रखना है कि 1925 में जो है बनना शुरू हुआ था। और ये चालू कब होना शुरू हुआ था? चालू कब हुआ था? 1932 में। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इट इज पावर स्टेशन ऑफ इंडिया इन मेगावाट कैपेसिटी। एक्चुअली क्या है कि ये जो भारत का ऐसा पहला पावर स्टेशन था जिसकी जो है बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी वो मेगावाट्स में थी। तो मेगावाट कितना हो? 10⁻⁶, यानी 10 लाख। 2 3 4 5 6, तो इतनी जिसकी जो है बिजली उत्पन्न करने की क्षमता थी मेगावाट में। और ये क्या है? 2 किलोमीटर दूर है जोगिंद्रनगर से। और ये बनाया किसने था? जो इसका जो प्लान है और जो इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? वो किया था कॉलोनल BC बैटी। ये अंग्रेज थे ऑब्वियसली, और ये जो था ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सिविल इंजीनियर थे। तो इन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। और जो मंडी के जोगिंद्रनगर के राजा थे जोगिंद्र सेन, उनके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाया था। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये जो है डील हुई थी कि पावर प्रोजेक्ट जो है 1925 में जैसे बनना शुरू हुआ था, तो ये जो है पंजाब गवर्नमेंट ने डील की थी जो राजा जोगिंद्र सेन थे उनके साथ। क्योंकि उस टाइम हिमाचल तो बना नहीं था, तो छोटी छोटी रियासतें होती थी। तो जो पंजाब सरकार है उन्होंने जो जोगिंद्र सेन है उनके साथ डील की थी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 99 साल तक पंजाब सरकार के पास रहेगा, और 99 साल बाद यानी 2024 को ये दोबारा से वापस जोगिंद्र सेन को सौंप दिया जाएगा। मगर क्या हुआ कि बाद में तो हिमाचल बन गया, ठीक है, और जो जोगिंद्रनगर था वो तो हिमाचल में था। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये हिमाचल को हैंड ओवर होना है, क्योंकि अब जोगिंद्र सेन का राज्य तो बचा नहीं है और जोगिंद्र सेन का जो राज्य है वो तो हिमाचल में आ गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है क्या होगा? 2024 में जो है हिमाचल सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो ये आपने इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 1966 में जब क्या हुआ था, ये है पंजाब। तो पंजाब के कुछ पार्ट जो क्या था उसका हरियाणा पड़ गया था 1966 में। तो ये हरियाणा बन गया था। और कुछ हिस्सा जो है पंजाब का वो हिमाचल में आ गया था, पहाड़ी वाला, तो वो हिमाचल में आ गया था। तो
तो उस टाइम क्या हुआ था, जो हमारे देश की सरकार है, इरिगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री, उसने क्या किया कि ये जो प्रोजेक्ट है जो हिमाचल में है, शानन पावर प्रोजेक्ट, तो ये इन्होंने पंजाब सरकार को दे दिया और हिमाचल सरकार का इस पे कोई अधिकार नहीं रहा। तो अभी भी क्या होता है कि 2024 तक जो भी बिजली के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, वो है उसका जो भी सारा का सारा मुनाफा होता है, वो सारा का सारा पंजाब सरकार को जाता है और हिमाचल सरकार को उससे कुछ भी नहीं मिलता है। और आप सोच सकते हैं कि ये जो शानन पावर प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 110 मेगावाट का है। और सोच सकते हैं इससे करोड़ों की, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था, ये 50 करोड़ तो इनका बिजली, 50 करोड़ की पता नहीं कितना, मगर करोड़ों में ये बिजली प्रोड्यूस करता है और सारा का सारा जो है ये पैसा जो है पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। तो 2024 के बाद ये हिमाचल सरकार को आ जाएगा प्रोजेक्ट, और जो भी मुनाफा आएगा उसके बाद वो हिमाचल सरकार को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने इससे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शान पावर प्रोजेक्ट। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तो एक मिनट रुकिएगा आप, मैं इसको मिटा देता हूँ ज़रा। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं और बताता हूँ, क्या है कि ज्योग्राफिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि ये जो है एक पहाड़ है, बड़ा बंगाल, तो कुछ हिस्सा जो है इसका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मंडी और कांगड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है ये बड़ा बंगाल की पहाड़ियाँ। तो ये बड़ा बंगाल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे क्या है, थामसर ग्लेशियर है, थामसर ग्लेशियर, और यहाँ पे थामसर लेक है थामसर ग्लेशियर के पास। तो इस ग्लेशियर से क्या है, एक नदी बहती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊहल। ये ऊहल नदी आती है आती आती है उतराई में, पहाड़ में उतराई में आ रहे हैं। तो ये जैसी बरोड के पास पहुंचती, बरोड के पास क्या है, एक टैंक बना रखा है वाटर स्टोरेज के लिए। इस वाटर स्टोरेज टैंक में क्या है, पाइपें निकलती हैं और जो भी पानी यहाँ पे स्टोर होता है उन पाइपों के थ्रू से नीचे ले जाता है, नीचे ले जाया जाता है पहाड़ों में। और यहाँ पे ये कहाँ पहुँचता है, शानन पावर स्टेशन में। तो शानन पावर स्टेशन में पहुँचता है तो इससे टरबाइन घुमाई जाती है और बिजली प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ये बिजली प्रोड्यूस करके ली जाती है, ये बिजली प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद इससे जो पानी निकलता है उसको दोबारा से पाइपों के थ्रू नीचे पहाड़ में उतारा जाता है। और पहाड़ में और नीचे उतराई में क्या है, यहाँ पे एक और पावर स्टेशन है बासी के नाम से, बस्सी। तो उतराई में और नीचे जाके टरबाइन के थ्रू पानी ले जाया जाता है शान पावर स्टेशन से, और बस्सी पावर स्टेशन में और बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो देख रहे हैं आप, ऊहल रिवर के पानी से जो है, पहले शानन पावर प्रोजेक्ट में ये शानन है, शनन, और ये बस्सी है, ये बरोट है। तो आपने देखना है बरोट में टैंक में पानी ये स्टोर किया, फिर इसको टैंक में स्टोर करने के बाद पाइप से नीचे ले गए शानन पावर प्रोजेक्ट में, वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की 110 मेगावाट। फिर बस्सी पावर स्टेशन में ले गए, यहाँ पे भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मगर 100 से ज़्यादा मेगावाट में बिजली प्रोड्यूस की जाती है बस्सी पावर स्टेशन में भी। तो एक ही पानी से 2 स्टेशन में बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। और अभी इसी नीचे, इससे और नीचे पहाड़ी में 3 प्रोजेक्ट और बनने उतराई में, जिसमें क्या होगा कि बस्सी पावर स्टेशन का पानी भी वैसे ही नीचे ले जाया जाएगा जैसे शानन पावर प्रोजेक्ट का नीचे ले जाया गया बस्सी पावर स्टेशन के पास। तो आपने इससे याद रखना है। और मछियाल लेक भी यहाँ पे ही आसपास, मछियाल लेक, ये इंपॉर्टेंट लेक है, ये मंडी में है, ये भी याद रखना आपने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई आपको इस चीज़ से। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं याद रखनी, जो भी मैंने आपको बताई इस प्रोजेक्ट से लेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है इस प्रोजेक्ट की फ़ोटो। अगला है आंध्रा पावर प्रोजेक्ट। आंध्रा पावर प्रोजेक्ट, अब आंध्रा पावर प्रोजेक्ट से ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में होगा, मगर ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है, ये है हिमाचल में। और हिमाचल में कहाँ है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, ये रोहड़ू के पास है, रोहड़ू तहसील में। ये आंध्रा रिवर आ रही है, ठीक है, आंध्रा रिवर आ रही है, और आंध्रा रिवर के पास ये पावर प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट आंध्रा, आंध्रा। और ये आंध्रा का जो फिर पानी आता है ये पब्बर में मिलता है जाके, पब्बर नदी बहती है ना रोहड़ू में, तो उसमें बहता है ये। तो ये आपने याद रखना है।
इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि स्टार्ट कब हुआ था 87-88 में रोहडू तहसील में, जो मैंने बता दिया आपको। और ये आंध्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाके मिलती है, बब्बर नदी में। और इसमें क्या है, इस पावर प्रोजेक्ट में 3 टरबाइनें हर एक 5.5 मेगावाट की है, और टोटल इससे कितनी प्रोड्यूस होती है, 16.5 मेगावाट। तो ये आपने याद रखना है। अगला है संजय भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो संजय भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, ये याद रखना है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजय भाभा कहाँ है, किन्नौर में। प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन किन्नौर। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज भाभा विद्युत परियोजना, इससे भी ना जाना जाता है। इट हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी कितनी है, 100 से 120 मेगावाट है। और इसकी यूनिकनेस देखनी है आपने, जो उसका स्विच यार्ड है वो अंडरग्राउंड है कम्प्लीटली। तो ये जो ऐसा पहला प्रोजेक्ट है एशिया का जो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है, तो ये भी आपने याद रखना है इससे। और द टोटल लेंथ ऑफ टनल इज, जो इसमें टनल की लेंथ है टोटल वो कितनी है, 12 किलोमीटर, संजय भाभा। तो ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किन्नौर में है ये। और इसकी फ़ोटो मैं दिखाता हूँ, ये है संजय भाभा जल विद्युत परियोजना। अगला है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लारजी ये कहाँ है, ब्यास में है, कुल्लू में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट। और अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कुल्लू में। एक्चुअली इससे रिलेटेड मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ कि एक्चुअली ये 2003 में कंप्लीट होना था प्रोजेक्ट, मगर इसमें प्रोजेक्ट बनने में देरी हो गई। तो ये कब कंप्लीट हुआ, जाके 2007 में हुआ। और इसकी जो लागत थी, एक तो पहले ये लेट कंप्लीट हुआ, उसके साथ 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 इसकी लागत जो है वो 2 गुना हो गई। तो ये लगभग 1000 करोड़ में कंप्लीट हुआ। और ठीक है, तो इससे आपने ये याद रखना है। तो इससे क्या हुआ कि जब इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा था तो यहाँ की जो है मैनेजमेंट है उनको लज्जित होना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट लेट बना, ऊपर से खर्चा भी 2 गुना हो गया। तो लारजी की मैनेजमेंट को लज्जित होना पड़ा। ये मैं ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है ये, तो मैं ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। लारजी की मैनेजमेंट को लज्जित होना पड़ा। ठीक है, 2 बार एल है ना, तो कुल्लू में भी क्या है, 2 बार एल है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ये मैंने अखबार में पढ़ा था, तो उससे ही बता रहा हूँ। कोई ऑफेंड मत होना अगर किसी के रिश्तेदार लारजी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या लारजी प्रोजेक्ट में काम करने वाले मैनेजमेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। ये है यहाँ की फ़ोटो। यहाँ पे पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था 2014 में, जब क्या हुआ था कि, अरे काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर मैं आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि वो टूरिस्ट थे, वो जैसे ये सड़क के किनारे जो नदी थी इसमें फ़ोटो खिंचाने उतरे थे। तो उस टाइम जो नदी का लेवल था वो कम था, मगर क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के द्वार जो गेट होते हैं ये खोल दिए गए, और सडनली जो है क्या हुआ, पानी का जो बहाव है वो तेज़ बढ़ने लग गया। उससे क्या हुआ था, जो नदी के बीच में पत्थरों के ऊपर लोग बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे, वो पानी के तेज़ बहाव में आने से क्या हुआ, नदी चौड़ी हो गई और वो लोग पानी के बीच में फंस गए। तो ये भी हुआ था 2014 के आसपास इंसिडेंट, बड़ा दुखद इंसिडेंट था। तो ये है इसके बारे में। फिर है गिरिनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गिरी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ है, गिरी रिवर पे है। गिरी रिवर जो है काफ़ी मशहूर नदी है सिरमौर की, काफ़ी बड़ी नदी है ये। और प्रोजेक्ट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 60 मेगावाट। गिरी तो आपको इसी से याद रखना है। गिरिनगर कहाँ है, प्रोजेक्ट कहाँ है, गिरी नदी पे। और ये कहाँ बहती है ज़्यादातर, ये बहती है सिरमौर में, तो आपने इससे याद रखना है। यह है गिरी नदी की फ़ोटो। फिर बिनवा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है, ये बैजनाथ में है, कांगड़ा के पास। और इट इज कंस्ट्रक्टेड एट एन एलिवेशन ऑफ 15 मीटर अबव द मीन सी लेवल। और दिस प्रोजेक्ट हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 16 मेगावाट कंप्राइजिंग 3 यूनिट्स ईच। तो क्या है कि ये बिनवा क्या है, एक तो पहले आपने याद रखना है, बिनवा जो है ये ब्यास की जो है ट्रिब्यूटरी है, ये यानी ये ब्यास है, इसमें जाके ये मिलती है बिनवा, ये याद रखना है, ये मिलती है इसमें। और ये प्रोजेक्ट कहाँ है, बिनवा नदी पे बना हुआ है। और आपने याद कैसे रखना है, बिनवा नदी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ये जो बिनवा है वो ब्यास के बिना नहीं रह सकती, ब्यास के बिना नहीं रह सकती, बिनवा बीबी। तो इससे आपको याद रहेगा, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, बिनवा नदी। अगला है बासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि क्या है, शानन पावर प्रोजेक्ट का जो पानी है वो दोबारा से नीचे बासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ले जाया जाता है। ये शानन था और नीचे था बासी हाइड्रो
इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये क्या होता है कि हम जब खाना एक बार खाते हैं ताज़ा ताज़ा, और उसी खाने को जब थोड़े टाइम बाद दोबारा खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये पहले का बासा था बचा हुआ। तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं कि शानन का पानी दोबारा यूज़ हो रहा है नीचे हाइडल पावर प्रोजेक्ट में। तो क्या हुआ, वो नीचे पहुंचते पहुंच, क्योंकि वही पानी दोबारा यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसको क्या समझ सकते हैं, बासी पानी की तरह। जैसे रोटी खाते ना ताज़ी, थोड़े टाइम बाद दोबारा तुम बोलते हैं कि ये पहले की बासी रोटी थी, तो वैसे इसको भी समझ सकते हैं कि पहले का ताज़ा पानी दोबारा से यूज़ हो रहा है बिजली बनाने में, तो वो नीचे जाके बासा हो गया। तो वैसे आप इसको भी याद रख सकते हैं, बासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 145 मेगावाट। ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया। ये है इसकी फ़ोटो। अगला है रोंगटोंग। रोंगटोंग, अब आपको उसको याद रखने का तो मैं सबसे पहले तरीका बताता हूँ। ये रोंगटोंग क्या है, ये चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। ये क्या है, प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ है, लाहौल स्पीति में है, और ये रोंगटोंग नाले में बना हुआ है। और ये रोंगटोंग नाला क्या है, ये स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये रोंगटोंग है नाला, ये जाता है और ये स्पीति नदी में मिल जाता है जाके। और ये है कहाँ, रोंगटोंग स्पीति एरिया में रोंगटोंग नाला। और इट इज़ लोकेटेड इन 3600 मीटर इन, ये 3600 मीटर के एलिवेशन पे, और ये स्नो से कवर्ड रहता है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 मेगावाट है। और इट वॉज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ द एरिया। तो ये वहाँ पे जनजातीय लोगों की स्मृति के लिए खोला गया था। तो आपने कैसे याद रखना कि रोंगटोंग स्पीति में है, तो क्या था कि जब ट्राइबल लोगों ने इतनी एडवांस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखा पहली बार, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो उससे आप याद रख सकते हैं ये रोंगटोंग प्रोजेक्ट कहाँ है। तो इससे आपको ये भी याद हो गया कि रोंगटोंग जो है, ये रोंगटोंग है और ये स्पीति है। तो रोंगटोंग जाके मिलता है स्पीति में, ठीक है। तो रोंगटोंग स्पीति की ट्रिब्यूटरी है, और ये स्पीति क्या है, आगे जाके किन्नौर में सतलुज नदी में मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 मेगावाट है, और ये शायद हिमाचल का सबसे छोटा पावर प्रोजेक्ट है। ये भी हो गया ये रोंगटोंग नाले की फ़ोटो। अगला देखते हैं बनेर एंड न्यूगल। बनेर एंड न्यूगल, अब बनेर और न्यूगल क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं रावी रिवर की। और ये निकलती कहाँ से है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये निकलती हैं धौला धार से निकलती है, और ये धौलाधार से निकलती है और फिर ये रावी में मिलती है। तो ये बनेर और न्यूगल जो है रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये क्या है, दे हैव कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 मेगावाट ईच। और इनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 12 मेगावाट है। ये बस ये आप याद रखना है, बनेर और न्यूगल से हो गया, और ये रावी की है। और रावी नदी का तो आपको पता ही होगा कहाँ से निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, ये भी आपने याद रखना है इससे। ये है एक। अगला है बासपा प्रोजेक्ट। अभी बासपा तो आपको पता ही होगा, जब चितकुल जाते तो चितकुल जो लास्ट हैबिटेबल विलेज है चाइना और इंडिया के बॉर्डर, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, वो है चितकुल। चितकुल गए होंगे तो वहाँ से देखना अपने चितकुल गांव के बगल से ये बासपा नदी बहती है, ये चितकुल है, और यहाँ से जो है नदी बहती है, ये नदी बह रही है, ये बासपा नदी है। तो इस नदी पे ही जो है ये बासपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जो बासपा प्रोजेक्ट का स्टेज 2 है, ये 300 मेगावाट की कैपेसिटी में खुलने वाला पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी प्राइवेट सेक्टर ने खोला है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये बासपा जाके जो है कहाँ इसमें मिलती, सतलुज में। तो क्या याद हुआ, पीछे आपने देखा था कि जो स्पीति है, स्पीति रिवर, वो भी मिलती है सतलुज में जाके। और जो बासपा है यहाँ पे, ये भी देखिए यहाँ पे मिलती है, ये दोनों की दोनों जो है ये किसकी है ट्रिब्यूटरी, ये सतलुज की है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। 300 मेगावाट कैपेसिटी का ये जो प्रोजेक्ट था ऐसा, जो किसी प्राइवेट सेक्टर ने खोला था। ये स्पीति और बासपा ये दोनों क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं सतलुज नदी की। तो ये भी याद हो गया आपको। ये है इसकी फोटो, देख सकते हैं आप यहाँ पे बासपा प्रोजेक्ट। अगला है नाथपा झाकड़ी। ये नाथपा झाकड़ी, अब इसमें नाथपा झाकड़ी में क्या है, ये एक्चुअली क्या है, शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री भी पड़ा है। तो जो क्या है, ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, ये शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। तो यहाँ पे किन्नौर है और ये शिमला है। तो यहाँ पे क्या है,
नाथपा नाम का विलेज गांव है और यहाँ पे झाकड़ी है, जो शिमला साइड में है विलेज वो झाकड़ी है, और जो किन्नौर साइड विलेज जो नाथपा है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया, नाथपा झाकड़ी। और ये भी याद रखना कि ये क्या है, थोड़ा किसके नीचे है, वांगटू ब्रिज आता है, उससे थोड़ा उतराई में नीचे नीचे नदी में जाते जाते ये क्या है, ये आता है नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। और ये दो, जैसे ही मैंने बताया, डिराइव्ड नेम फ्रॉम द टू विलेजेस नेमली नाथपा इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड झाकड़ी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। और सर क्या है, इट जनरेट्स 1500 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड मैनेज बाय SJVNL। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन मैनेज करता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगला ये देखिए, इसकी पिक दी हुई है। अगला है भाखड़ा नंगल। तो भाखड़ा नंगल में भी वैसे ही जैसे नाथपा झाकड़ी में था, इसमें भी क्या है, ये किस किस की बाउंड्री भी बना है, ये एक तरफ हिमाचल है एक तरफ पंजाब है। तो हिमाचल साइड में क्या है, भाखड़ा भाखड़ा गांव है, और जो पंजाब साइड की बाउंड्री में पड़ता है वो नंगल गांव है। तो इसका नाम क्या हो गया, पूरे डैम का नाम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। इस रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट ये है कि इट वाज, इसमें काम कब शुरू हुआ था, इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टार्टेड इन 1948 और कंप्लीट कब हुआ था 1963 में। और इसकी कैपेसिटी कितनी ये भी देखना है आपने, 1325 मेगावाट। और इसमें क्या है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स इन द वर्ल्ड दैट विथ होल्ड्स द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर। तो ये क्या है, जो ये काफ़ी ऊंचा ग्रेविटी डैम है, जो दुनिया के जितने भी ऊंचे ग्रेविटी डैम्स हैं उनकी लिस्ट में ये आता है। और इसका जो रिजर्वायर का साइज़ है वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये भी आपने याद रखना है इससे। ये है इसकी फ़ोटो, देखिए प्रोजेक्ट। अगला है पोंग पोंग डैम। पोंग डैम ये भी है, ये कहाँ है, ये कांगड़ा में है, कांगड़ा। और इसको क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर डैम। इसको महाराणा प्रताप सागर डैम से भी जाना जाता है। और क्या, इट इज़ लोकेटेड ऑन ब्यास रिवर इन द वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो ये क्या है, शिवालिक हिल्स की वेटलैंड जोन में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो शिवालिक हिल्स का वेटलैंड जोन है वहाँ पे है ये। और ये शुरू कब हुआ था, 1975 में। और आपने याद कैसे रखना है कि पोंग डैम जो है वो कांगड़ा में है। तो क्या है कि अभी अभी क्या हुआ था कि पोंग डैम के पास जो लेक है, जिससे ये डैम बनता है, तो उसके पीछे रिजर्वायर बनता है, वहाँ पे लेक बन जाती है। तो उस लेक में क्या है, कुछ कुछ टापू भी हैं वहाँ पे, क्या है, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। और आसपास भी जो एरिया है पानी के साथ लगता ज़मीन का, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो क्या वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो सीज़न चेंज होने पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे मर रहे थे H5N8 वायरस की वजह से। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पे लोकल लोगों को और टूरिस्टों को पोंग डैम के पास जाने से मना कर दिया था। पोंग डैम के पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो भी एरिया है, तो फिर क्या किया था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के लोगों को अलर्ट कैसे किया था, पौ पौ बजा के, जो है जैसे भोपू का पौ नहीं होता, ये तो मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ ने वहाँ के लोगों को अलर्ट किया कि यहाँ पे मत जाओ। तो आपने कैसे याद रखना है इसको, आप समझ लो कि वहाँ की अथॉरिटीज़ क्या कर रही थी, पौ पौ करके लोगों को, जैसे भोंपू का पौ नहीं होता, अलर्ट करने के लिए पौ पौ करके लोगों को अलर्ट कर रही थी कि यहाँ पे मत जाओ मत जाओ। तो अपने इस तरह से क्या है याद रखना है। एक्चुअली में उन्होंने ऐसा नहीं किया था, पौ पौ भू बुझाया था, मगर मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या किया होगा वहाँ पे। अथॉरिटीज़ ने पौ पौ करके लोगों को वार्न किया होगा कि यहाँ पे मत जाओ मत जाओ। तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है, बस ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ये। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पोंग डैम कहाँ है, कांगड़ा में है। ये है देखिए रिजर्वायर, इसके पीछे जो ये है जो मैं बता रहा था, ये रिजर्वायर है सारे का सारा। अगला है कोल डैम। कोल डैम, हाँ ये भी आपको देखना है, ये कहाँ बना है, सतलुज रिवर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। और दिस डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने बनाया। कैपेसिटी कितनी है, 800 मेगावाट है। और आपको ये भी रखना है ये किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है, तो रशिया के साथ। रशिया माने रूस, रूस के साथ मिलके ये बनाया जा रहा है। ये है कोल डैम। फिर है पंडो डैम। पंडो डैम ये काफ़ी, अब मैं इसको बताता हूँ। जब आप मनाली को जाते हैं ना, तो जब मंडी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, जब मंडी डिस्ट्रिक्ट का एंड आने वाला होता है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट शुरू होने वाला होता है, तब ये पंडो डैम आता है। देखा होगा आपने ये पंडो डैम।
तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द ब्यास रिवर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड 1977। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 165 मेगावाट, ये याद रखनी है। और इसके बाद आप क्या याद रखना है आपको, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोजेक्ट यूनिट 1 और ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट दैट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 990 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटी याद रखनी है इसकी। और क्या है कि इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट। इसको ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट क्या क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये ब्यास आ रही है ना, यहाँ से ब्यास आ रही है, ब्यास आ रही है, ये पंडो डैम आ गया, पंडो डैम। तो यहाँ से क्या है कि इन्होंने टनल बनाई हुई है, ये जाती 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 है, लगभग 38 किलोमीटर लंबी टनल है। यहाँ से पानी डाइवर्ट किया जाता है ब्यास का, और इस साइड जो यहाँ पे सतलुज बह रही है, इसमें इस पानी को मिलाया जाता है। और इस सतलुज में मिलने से पहले क्या है, ये एक पावर प्रोजेक्ट से पानी जाता है, ये टनल से जो भी आ रहा है पावर प्रोजेक्ट से पानी जाएगा और इसमें बिजली जनरेट करेगा। फिर बिजली जनरेट करके ये पानी इसमें छोड़ा जाएगा सतलुज में। और इस पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, देहर। ये भी देखना आपने, ये भी याद रखना, देहर पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ है, बिलासपुर में। तो ये आपको याद रखना इस तरह से, ये है सतलुज। तो इस तरह से आपको ध्यान, अब मेरे को ये नहीं पता देहर मगर ये शायद बिलासपुर में है, मगर ये है पक्का कि ये टनल जो है ये पानी ले जाती है देहर पावर स्टेशन से, और फिर ये पावर स्टेशन पानी छोड़ता है सतलुज में। ये तभी जो है पंडों को क्या बोला जाता है, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ब्यास का पानी जो है सतलुज में लिंक किया जा रहा है रिवर में। ठीक है, तो अगला देखते हैं, ये है इसकी फोटो। तो अगला है बायरा सियूल। बायरा सियूल, इट इज़ लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बायरा सियूल जो है ये कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बायरा और सियूल कहाँ है, ये जो है ये किसकी है, ट्रिब्यूटरी, ये है रावी रिवर की है ये, शायद रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। और हाँ, रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कमांड फ्लो ऑफ 3 ट्रिब्यूटरी क्या है, it envisages utilization of the combined inflow of 3 tributaries of the Ravi River, namely Baira, Siul and Balid for generation of power। ये कैपेसिटी कितनी है, 180 मेगावाट। तो क्या है, 3 नदियों के पानी की फ्लो को इकट्ठा करके जो है ये पानी इकट्ठा हुआ, फिर इसमें ये सियूल है, ये बायरा है और ये बालेत है। तो इन तीनों का पानी मिलाया जाता है, फिर वो पावर स्टेशन से पास करके जो है उससे क्या बिजली जो है प्रोड्यूस की जाती है। तो ये कहाँ है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, तीनों रावी रिवर की है। तो आपने याद रखना है इससे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 180 मेगावाट। ये देखिए, ये सियूल आ रही है, ये बायर आ रही है और यहाँ पे बालेद आ रही है। तीनों का पानी जोड़ के इसमें पावर प्रोजेक्ट से पास किया जा रहा है, बायरा सियूल पावर प्रोजेक्ट से, और 180 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। ये है एक और फोटो इसकी। फिर अब ये तो थे मेजर, अब इसमें बाकी थोड़े आप ये देख लीजिए, ये आ भी सकते हैं मगर ज़्यादा चांस नहीं, मगर आ भी सकते हैं, तो आप देख लीजिए। हिब्रा प्रोजेक्ट ये कहाँ है, चंबा में है हिब्रा। फिर न्यूगल हाइडर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ है, कांगड़ा में है। कैपेसिटी कितनी है, 15 मेगावाट। फिर एलियन दुंगन का है, कुल्लू में। अभी एलियन दुंगन का कैसे याद रखना है, एलियन में 2 एल है, कुल्लू में भी 2 एल है, तो ये कहाँ है, कुल्लू में है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 192 मेगावाट। ये भी आपने याद रखना है। फिर अगला है करचम वांगटू। करचम वांगटू बताया था ना, नाथपा झाकड़ी क्या है, करचम वांगटू ब्रिज आता है जो उसके नीचे जाके नदी का पानी जब बहता बहता है तो यहाँ पे जाके आता है करचम वांगटू, जिसमें ये था नाथपा, ये था झाकड़ी। तो ये था वांगटू ब्रिज, क्योंकि नाथपा झाकड़ी जो है शिमला किन्नौर के बॉर्डर पे है। ये शिमला, ये किन्नौर है, और इससे थोड़ा ऊपर जाके वांगटू है। तो ये किन्नौर है यहाँ पे। तो ये शिमला है ना, इस साइड किन्नौर है। तो ये दोनों नाथपा झाकड़ी का बॉर्डर पे बने हुए हैं। तो नाथपा झाकड़ी से पीछे क्या आएगा, वांगटू ही आएगा। तो आपने इस तरह से याद रखना जैसे पीछे बताया था। तो ये हो गए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। तो बस आपने इसमें यही है, बाकी एक शायद चमीरा रह गया है, चमीरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। चमीरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, ये भी रावी नदी पे बना हुआ है, चमीरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और आपने बस इसकी कैपेसिटी देख लेनी है।
तो बस यही हाइडल पावर प्रोजेक्ट थे। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।